Hello, dear children. This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new grammar topic, and that is letter writing. So, children, we will read today how do we write the letter, how many kinds of letter. Okay, so are you ready with this topic? Great. So children, first of all, I will tell you the learning objective of letter writing. Okay. The passion of letter writing. Okay. Then it to enable the student to write letter. Why we learn the letter writing? It enables the student that they can write letter and they can express their feelings and they can communicate. Okay. We will work on their communication skill and to develop the art of writing. We all knows very well that letter writing will come in the category of writing section. So obviously writing skill will increase. Then later, why do we write letters? हम क्यों लिखते हैं letter? We write usually to inform something to someone, right? किसी भी व्यक्ति को किसी के चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हम लेटर लिखते हैं. एंड टू इंक्वायर अबाउट, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी जानने के लिए, है ना. और टू अप्लाई फॉर, किसी भी जगह पर अप्लाई करने के लिए भी वी यूजुअली राइट लेटर्स. एंड टू एक्सप्रेस, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लेटर लिखते हैं. एंड डेफिनेटली टू रिस्पॉन्ड, किसी भी बात, किसी व्यक्ति ने हमें जो लेटर भेजा उसके रिस्पॉन्ड में भी हम लेटर लिखते हैं. Now we will see how many kinds of letter. The types of letters are, there are two types. Okay children, first is informal and second is formal. We all knows very well कि informal लेटर हम किन्हें लिखते हैं बच्चों? जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम इन सबको इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं जो भी लेटर लिखते हैं. और फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? ऑफिशियली जो लेटर लिखे जा रहे हैं. एंड टू द सबऑर्डिनेट, टू रिक्वेस्ट सम फ्रॉम समवन, टू कंप्लेन और एप्लीकेशन, डेफिनेटली दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल letters. Now first of all we will see what are informal letter. Okay, these letters should be written in an easy and conversational style. We all knows very well कि informal letter हम अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, है ना, कलीग्स को, इन सबको लिखते हैं. तो इतने ईजी स्टाइल होता है उनका लिखने का, बहुत आसानी से लिखा जाता है. और कॉन्वर्जेशनल, जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उस स्टाइल में हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ओके, जस्ट एज अ फ्रेंडली टॉक. और उसके अंदर हम क्या क्या कंटेन करते हैं कि उसमें हम फ्रेंडली टॉक होती है ना. सो इन फ्रेंडली लेटर्स वी कैन टच ऑन मेनी टॉपिक एंड कैन ऑल्सो यूज कॉलोक्वियल एक्सप्रेशन. मतलब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं उनमें. नॉर्मल ईजी टॉक लिखते हैं, कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. एंड द फॉर्मेट इज दिस. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लेफ्ट साइड टॉप ऑफ द पेज वी विल राइट सेंडर एड्रेस. जो भी आप हो लिखने वाले, ठीक है, उसको सेंडर बोला जाता है, जो पत्र भेज रहा है. तो उसका एड्रेस सबसे टॉप पर आएगा लेफ्ट साइड में. देन लेटर डेट वुड बी देयर. उसके बाद सैल्यूटेशन. व्हाट वुड बी इन सैल्यूटेशन? वी ऑल नोज वेरी वेल, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, ये सैल्यूटेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिखेंगे. द लेटर बॉडी ऑफ द लेटर विल कम. ठीक है, जो भी बात आप कन्वे करना चाहते हो, जो भी संदेश देना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को, वो बॉडी की ऑफ द लेटर की कैटेगरी में आएगा. देन लेटर सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर. मीन्स सब्सक्रिप्शन में क्या आता है बच्चों? योर ट्रूली, है ना, योर फ्रेंडली, योर लविंग, ऑल विल कम इन सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. देन कॉमन सैल्यूटेशन. कॉमन सैल्यूटेशन हम क्या लिखते हैं? अच्छा, कॉमन सैल्यूटेशन हम यूजुअली क्या लिखते हैं उसमें? अगर हम अपने फादर को लिखें, टू ब्लड रिलेशन को, फादर मदर, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, है ना, माय डियर आंट, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर. एंड टू फ्रेंड और एक्वेंटेंसेस, जो परिचित लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उनको आप डियर कह के लिखोगे या माय डियर करके.
ये आपके कॉमन सैल्यूटेशंस में आएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। देन कॉमन बिगिनिंग कैसे करोगे आप इनफॉर्मल लेटर की? यूजुअली यू विल बिगिन विद दिस सेंटेंस, आई गॉट योर लेटर yesterday, आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, it give me pleasure to inform you, I am very glad to learn from you, I am shocked to learn. If you are showing the grief, right, अगर दुख प्रकट करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिखोगे I am shocked to learn. It is long since I heard from you, convey my regards to all elders. Okay, this is the beginning of the letter. Do remember one thing, take the screenshot of this also. Now this would be the common ending of the informal letter. With kind regard, hoping to hear, meet soon, hoping to receive our favor. Anyone can write, can be written. Okay, कोई भी एक. Do write soon, keep in touch, thanking you. कोई भी एक आप common ending कर सकते हो sentence, ठीक है. Then common subscription, as I told you, आप क्या क्या लिख सकते हो? Sincerely लिख सकते हो, affectionately लिख सकते हो, है ना. Yours affectionate ब्रदर लिख सकते हो, ट्रूली योर्स लिख सकते हो. ये कॉमन सब्सक्रिप्शंस होते हैं, ठीक है बच्चों. अच्छा, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, योर्स अफेक्शनेटली ब्रदर, इफ यू विल राइट अफेक्शनेटली ब्रदर, इट वुड बी रॉन्ग. यू हैव टू राइट योर्स अफेक्शनेट ब्रदर, राइट चिल्ड्रन. नाउ वी विल सी what would be there. What, don't use dry official expression. Okay, don't generally written in first person. Obviously जब भी आप informal letter लिखोगे तो first person में लिखोगे. We all knows very well कि first person में कौन आता है ना, आप आते हो. जो आप अपने विचार जो व्यक्त कर रहा है बंदा, स्पीकर जो है, बोलने वाला जो अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचा रहा है, he or she would be the first person. Okay children. Then warm, cordial and casual language, बहुत easy साधारण सी language use करोगे, and there can be the imagination and emotion also, है ना. It should express your imagination or emotions, generally written in essay form. Okay children. And don't use dry official expression, and never write योर डेजिग्नेशन. जो भी डेजिग्नेशन पर आप वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो वो कभी भी इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखा जाता बच्चों, ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट यू विल राइट इन फॉर्मल लेटर एंड व्हाट आर दे. These letters are mostly written to an office or to a firm or to the editor of a newspaper. So जितने भी ये लेटर हैं फॉर्मल लेटर, ये आप यूजुअली कैसे लोगों को लिखते हो? ऑफिशियली लिखते हो, है ना. एडिटर को लिखते हो, न्यूज़पेपर को लिखते हो. तो द लैंग्वेज ऑफ दीज लेटर शुड बी फॉर्मल विद पोलाइटनेस. नम्र होनी चाहिए, हार्श साउंड नहीं होनी चाहिए. ओके. एंड देयर शुड बी द हम्बल एक्सप्रेशंस ऑल्सो. बिसाइड्स दिस द मीनिंग शुड बी कन्वेड एज क्लियरली इन द सिंपल एंड कॉमन. बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आपका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कन्वे कर रहे हो. किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप क्या कन्वे कर रहे हो, ऑफिशियली आप अपने बॉस को क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है. एंड what would be the format? The most important is the format. So you will write sender address on the top left side, then later date would be here, address would be here, ठीक है. और किसके रेफरेंस में आप वो लेटर लिख रहे हो. देन सब्जेक्ट, डोंट फॉरगेट वन थिंग कि फॉर्मल लेटर्स में बच्चों सब्जेक्ट ज़रूर आता है. अच्छा, जो फॉर्मल इनफॉर्मल में जो द मेन डिफरेंस इज दिस कि उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता. ओके चिल्ड्रन. देन सैल्यूटेशन विल कम. सैल्यूटेशन आई टोल्ड यू, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, एंड ये सब आप लिख सकते हो. डियर सर, डियर मैम, सैल्यूटेशन. ओके. एंड द बॉडी ऑफ द लेटर, then later subscription signature. Okay, here you can write your designation. Okay children. And now we will see what will come in common salutation. I told you respected sir, respected ma'am, honorable, because you are showing the respect to them, right. Reverend sir, ma'am, messrs, if written to a firm को लिख रहे हो तो ये लिखा जाएगा, ठीक है. एंड कॉमन बिगिनिंग क्या आप कैसे करोगे बच्चों? विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट. Okay, then I wish to call your attention. These any of the sentence you can write in starting.
This is for your kind information in reference to your letter. Okay, and I shall be grateful if you will. The common beginning of formal letters. Okay children. और सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, जो लास्ट में आता है, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर ओके, ऑल दीज विल कम इन सब्सक्रिप्शन. नाउ आई वांट टू टेल यू कि आप फॉर्मल लेटर में क्या क्या डूज और डोंट्स होते हैं, क्या क्या कर सकते हो आप. जनरली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. ये फॉर्मल लेटर विल बी रिटन इन थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन है, जो वहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे ना. एंड इट शुड बी ड्राई एंड इट शुड बी फॉर्मल. लैंग्वेज बिल्कुल केयरफुल होनी चाहिए आपकी. ओके, एंड ऑलवेज शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव. फैक्ट होना चाहिए, जो भी लिख रहे हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए बात में. ठीक है. एंड एसेंशियल डिटेल मस्ट बी गिवन. जो भी ज़रूरी सूचना है वो उस लेटर में ज़रूर होनी चाहिए बच्चों. आप क्या नहीं करना चाहिए आपको इसमें, डोंट यूज़ कैजुअल एक्सप्रेशन. कभी भी अपने कैजुअल एक्सप्रेशंस को आप फॉर्मल लेटर में शो नहीं करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू साइन विद डेजिग्नेशन. ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है साइन करना डेजिग्नेशन के साथ. डोंट फॉरगेट टू मेंशन एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस. ठीक है. और I think now you understand properly what are the formal letter and informal letter. Keep watching my videos. Thank you.